हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पिंक सिटी के एक नई शाम में। तो फाइनली हम आ चुके हैं टोंक रोड पर, एक ऐसी लोकेशन पर जहां रियल एस्टेट का अभी बूम मचा हुआ है। आसपास में जो लैंडमार्क डेवलप किए जा रहे हैं, एक तरीके से प्रोजेक्ट जो डेवलप किए जा रहे हैं वो लैंडमार्क के रूप में जाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम जिस लोकेशन पे है उसका नाम है शिवदासपुरा में, जो कि है अपने टोंक रोड रिंग रोड के बिल्कुल नियर बाई। यानी कि जब आप आएंगे जयपुर से तो एयरपोर्ट से निकलने के बाद में प्रताप नगर, उसके बाद में सीतापुरा, फिर चौकीडाणी, फिर बीलवा, फिर आ जाता अपना रिंग रोड, जहां तक कंप्लीट जयपुर भर चुका है। और गेटेड टाउनशिप के लिए मुश्किल से जगह मिलती है, बाकी पूरा एरिया कंप्लीट भरा हुआ रेजिडेंशियल एरिया है। जहां पर अगर गेटेड टाउनशिप में रेट की बात करें तो लगभग रिंग रोड के पास में 55,000 से लेकर 65,000 तक की रेटें चल रही है। और वहीं रिंग रोड को क्रॉस करते हैं तो बैक टू बैक दो पुलिया आती है और उसी को क्रॉस करते हुए शिवदासपुरा आ जाता है। यानी जयपुर से जो लगता हुआ एरिया है रिंग रोड को क्रॉस करने के बाद में, उसका नाम है शिवदासपुरा। और वो एरिया अभी रियल एस्टेट में एक हॉटस्पॉट बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अगर रिटर्न की बात करें तो हर महीने दोस्तों 1,000 से लेकर 1,200 रुपये पर गज तक की रेट बढ़ रही है। शायद जानकर आपको हैरानी होगी कि जो प्रोजेक्ट पिछले साल 25 से 28,000 रुपये तक की रेट में बिक रहे थे, अभी उनकी रेट एस्टिमेटेड अगर मैं आपको बताऊं तो 40 से 42,000 रुपये गज की हो चुकी है। और ये सब कुछ आप एनालिसिस कर सकते हैं इस एरिया में आके, कि जो पिछले साल डेवलप हुए थे प्रोजेक्ट, आज उनकी 1 साल के बाद में क्या रेट बढ़ी है। और इससे आप आइडिया लगा सकते हो दोस्तों कि आने वाले लगभग 1.5 से 2 साल के अंदर इस एरिया में क्या जो प्रोजेक्ट जो अभी डेवलप हो रहे हैं उनकी क्या रेट होने वाली है। इससे आप आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि डिमांड देखो क्रिएट हो रही है। जाहिर सी बात है, लोग जयपुर की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं, चाहे पर्पज इन्वेस्टमेंट हो, चाहे रेजिडेंस हो, चाहे किसी का रेंटल इनकम कमाने का हो, या फिर जॉब प्रोफाइल वाले लोग हो। तो जाहिर सी बात है कि जयपुर की तरफ रहेंगे तो खाली जगह उनके पास अवेलेबल होनी चाहिए। और खाली अभी रिंग रोड के बाहर की तरफ है, और रिंग रोड के आसपास आप देखोगे शिवदासपुरा भी पूरा भर चुका है। यहाँ से पदमपुरा रोड की तरफ चलेंगे, लगभग 4 से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस तक आपको कंप्लीट गेटेड टाउनशिप डेवलप मिलेगी, जिनकी रेट चल रही है अप्रोक्स 30 से 32,000 रुपये गज की, जो कि टोंक रोड से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस उनकी होने वाली है। दोस्तों, उसी के पास में अपनी ये गेटेड टाउनशिप डेवलप की जा रही है, जिसका नाम है द ग्रेटर जगतपुरा। बहुत ही लग्जरी क्लास की अपनी ये टाउनशिप है। शायद आपने कभी रियल एस्टेट के बारे में कोई प्रॉपर्टी सर्च की होगी तो इस टाउनशिप के बारे में कहीं ना कहीं आपने जरूर सुना होगा। इसका फर्स्ट पेज अपन ने पिछले साल जनवरी में लॉन्च किया था, जिसकी रेट थी 27,950 रुपये गज, जो कि अभी अगर एस्टिमेटेड में आपको रिटर्न बताऊं तो मोर देन 25 प्लस रिटर्न, 25% से भी अबव यहाँ पर रिटर्न मिला है 1 साल के अंदर अंदर। और अगर मैं आपको इसका आने वाले टाइम का एस्टिमेटेड रिटर्न बताऊं तो ये मान के चलिए 1.5 से 2 साल तक का मैक्सिमम आप टाइम मान के चलिए। और उसमें अगर मैं मिनिमम रिटर्न की बात करूं तो लगभग यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होने वाली है आने वाले 1.5 से 2 साल के अंदर, उसकी रेट होने वाली है तकरीबन 60,000 रुपये गज। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ अभी जो रेट चल रही है आसपास में। इसके देखो मल्टीपल रीजन है। पहला कारण है कि रिंग रोड की कनेक्टिविटी, जो कि अपनी जयपुर की लाइफलाइन है और जयपुर को चारों तरफ से रिंग के रूप में कवर कर रही है। चाहे आपका रूट आगरा रोड हो, अजमेर रोड हो, सिक्कर रोड हो, दिल्ली रोड हो, अजमेर या अपने टोंक रोड हो, या डिग्गी मालपुरा रोड हो, सबकी कनेक्टिविटी आपको रिंग रोड के थ्रू मिलती है। तो दोस्तों, रिंग रोड की यहाँ पर जो शिवदासपुरा के नियर बाई अपनी रिंग रोड है टोंक रोड के ऊपर, यहाँ पर अभी पुलिया का काम चल रहा है, जो कि आगरा रोड से अगर आप जाएंगे आगरा रोड की तरफ तो भी चढ़ने और उतरने की दोनों तरफ से पुलिया का काम चल रहा है। पहले जो यहाँ पर कट थे उतरने चढ़ने के, वो सिर्फ अजमेर रोड के लिए बने हुए थे, जो कि अजमेर रोड की तरफ रास्ता जा रहा है यहाँ से। दूसरा रीजन है दोस्तों यहाँ पर अपनी लैंड पुलिंग स्कीम, जो कि अपने प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने है। और 656 बीघा की ये लैंड पुलिंग स्कीम है, जो कि राजस्थान की पहली लैंड पुलिंग स्कीम है। लैंड पुलिंग स्कीम के बारे में दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी जमीन है खातेदार की, पहले गवर्नमेंट उसको अपने अंडर लेगी, कंप्लीट उसको डेवलप करेगी, और डेवलप करने के बाद में लगभग उसमें से ये मान के चलिए 45 से 50% जमीन मुआवजे के तौर पर किसानों को वापस दे दी जाती है एज ए डेवलप जमीन। तो कहने का मतलब है कि पहले लोगों को पैसा मिलता था तो उसमें स्टे वगैरह आते थे, अब गवर्नमेंट ने कुछ नया नियम निकाला है, तो इसी को अपन लैंड पुलिंग स्कीम कहते हैं। और बची हुई जो जमीन है वो गवर्नमेंट के पास में रहेगी, जिसमें सरकारी दफ्तर या कुछ भी गवर्नमेंट अपनी एक्टिविटी यहाँ पर कर सकती है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बन रहा है 2,500 हेक्टेयर का इकोनॉमिक हब। दोस्तों, पहले यहाँ पर 2004 के अंदर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आ रहा था, लेकिन अपने सांगानेर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बिल्कुल पास में होने की वजह से उस एयरपोर्ट को कैंसिल कर दिया गया। और अब 2,500 हेक्टेयर यानी लगभग 22 गांवों की जमीन के अंदर
गवर्नमेंट इस एरिया को, कंप्लीट एरिया को इकोनॉमिक हब के रूप में डेवलप कर रही है, जिसमें मल्टीपल चीज़ें आपको मिलेगी। जैसे लगभग 68% पर आपको इसमें रेजिडेंशियल पार्ट मिलेगा। इसके अलावा कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटी रहेगी, जो कि अपने टोंक रोड और जो अपनी सेक्टर रोड है सामने वाली, प्रोजेक्ट के सामने जो 100 फीट की रोड है वो हो गई, तो उस पर कॉमर्शियल एक्टिविटी मिलेगी। यहाँ पर भी प्रस्तावित रोड है, जैसे कि ये 100 फीट की रोड है, इसके दोनों तरफ 50-50 फीट का कॉमर्शियल बेल्ट देना कंपलसरी है। तो ये कुछ गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन है, उसी के हिसाब से हम ये सारी चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा अगर पीछे पदमपुरा वाला एरिया है तो वहाँ पर अपना इंडस्ट्रियल एरिया आने वाला है। तो ये मल्टीपल चीज़ें इसमें इकोनॉमिक हब में, तो वो चीज़ हो गई। बाकी अपना टोंक रोड का जो रूट, जैसे आपको पता होगा पहले सिंधी कैंप अपना मेन बस स्टैंड हुआ करता था, फिर इसके बाद में जितने भी रूट है, जैसे आगरा रोड हो गया, अजमेर रोड हो गया और टोंक रोड हो गया, इनका सबका अपना ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए अलग अलग रूट पे अलग अलग बस स्टॉप बना दिए गए हैं। जैसे कि अपने टोंक रोड पे यहाँ पर शिवदासपुरा के अंदर एक बस स्टैंड बनाया जा रहा है, जिसको सैटेलाइट बस स्टैंड बताया जा रहा है। सैटेलाइट हॉस्पिटल यहाँ पर आ रहे हैं। इसके अलावा जैसे आपको पता ही होगा कि अपने अजमेर रोड पर अभी कमला नेहरू पुलिया के पास में हीरापुरा बस स्टैंड बन चुका है कंप्लीट, आगरा रोड पे भी आ चुका है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि जहाँ पर डेवलपमेंट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, वहीं पर स्वाभाविक सी बात है कि रेजिडेंस भी फास्ट होता है और रिटर्न भी बहुत जल्दी मिलता है। और यही पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए अपन ने ऐसी लोकेशन चूज़ की है जहाँ पर लोगों को इतिहास रहा है कि बहुत तगड़ा रिटर्न मिला है। और आने वाले टाइम में भी यहाँ पर हम इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं इस थीम पे कि जयपुर की सेकंड एनआरआई कॉलोनी के रूप में इस प्रोजेक्ट को देखा जाए। तो दोस्तों आपको पता ही होगा एनआरआई कॉलोनी एक बहुत बड़ी, मतलब एक तरीके से मैं कहूँगा कि जेनेंट्री का एक उदाहरण है, जो कि अपने प्रताप नगर में है। अंदर 2.5-3 लाख की रेटें चल रही है। उसी के बाहर अगर आप देखेंगे तो आपको 70-75 हज़ार की रेट में काफ़ी सारे प्लॉट मिल जाएंगे जस्ट बाउंड्री की तरफ। तो बाउंड्री से बाहर निकलते ही 75 हज़ार की रेट में प्लॉट मिल जाएंगे। तो ये जाहिर सी बात है कि जेनेंट्री की वजह से ये रेटें इंक्रीज होती है। और उसी का एग्जांपल देते हुए हमने यहाँ पर द ग्रेटर जगतपुरा टाउनशिप डेवलप की है, जिसमें 55+ एमिनिटीज है। कहने का मतलब है कि हमारा ये कमिटमेंट है कि अभी तक जयपुर में ऐसी थीम पर इस फैसिलिटीज के साथ में अभी तक एक भी प्रोजेक्ट डेवलप नहीं हुआ है। दोस्तों थोड़ा सा टाउनशिप के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों फैसिलिटीज के बारे में बात करें, देखिए अपना ये मेन एंट्री गेट हो गया 75 बीघा की, ये लगभग अपना टोटल प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसका फर्स्ट पेज अपन ने पिछले साल ये जो 60 फीट की रोड दी है अपन ने इसके राइट साइड में लॉन्च किया था, जो कि कंप्लीट डेवलप है, वो पूरा सोल्ड आउट है। इसके बाद में अपन ने अभी रिसेंटली सेकंड फेज लॉन्च कर दिया है और इसका जेडीएस अप्रूव्ड मैप भी आपको मिल जाएगा, एनिमेटेड वीडियो भी मिल जाएगा, रेरा नंबर भी इसका आ चुका है। तो यहाँ से 60 फीट से एंट्री लेने के बाद में यह आपको टाउनशिप के बीच मिलता है एक शानदार सा क्लॉक टावर, जो कि पूरी टाउनशिप का सर्किल होने वाला है। दोस्तों इसका आप लुक देख सकते हो, बहुत ही एक तरीके से मान के चलो टाउनशिप का अंदर का एक लैंडमार्क हो गया, क्योंकि पूरी टाउनशिप का ये सेंटर है। जितने भी व्हीकल निकलेंगे टाउनशिप के वो यहीं से होते हुए निकलेंगे। और इसके बाद में पीछे की तरफ आपको मिलेगी यहाँ पर 6 से 6.5 बीघा का लैंडस्केप पार्क, जिसमें अगर मैं मोटा मोटा तौर पे आपको बताऊं तो यहाँ मिलेंगे आपको स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, मिनी थिएटर, लाइब्रेरी, इंडोर गेम्स, इंडोर योगा सेंटर, इंडोर जिम, आउटडोर गेम्स, आउटडोर योगा सेंटर, आउटडोर जिम। इसके अलावा इंडोर लाइब्रेरी, आउटडोर लाइब्रेरी, किड्स प्ले एरिया, बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट, 2 पार्किंग स्टेशन, 2 ईवी चार्जिंग स्टेशन, ये सब कुछ लग्जरी क्लास की फैसिलिटीज है। दोस्तों 2 स्विमिंग पूल मिलेंगे इसमें आपको, जिसमें किड्स प्ले बच्चों का अलग रहेगा, बड़ों का अलग स्विमिंग पूल रहेगा। और जो बेसिक फैसिलिटीज है वो अपन ने डेवलप कर दी है, जैसे कि अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, अंडरग्राउंड वाटर फैसिलिटीज, वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब कुछ अपन ने पूरी टाउनशिप के अंदर डेवलप कर दी है। दोस्तों स्ट्रीट की लाइटें अपन ने टाउनशिप के अंदर लगा दी है, जिसपे सब पे लगेंगे अपने सीसीटीवी कैमरा, और अपना जो कम्युनिटी हॉल है उसके ऊपर लगाया अपन ने सोलर पैनल पूरी टाउनशिप की इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन करने के लिए। वही दोस्तों आगे की तरफ अपन ने कॉमर्शियल शॉप दी है, जो कि पूरी कंप्लीट फर्स्ट डे सोल्ड आउट हो गई है। और अंदर अगर टाउनशिप में प्लॉट साइज की अपन बात करें तो 111 गज से लेकर 350 गज तक की साइज में आपको प्लॉट मिलने वाले हैं। कुछ प्लॉट इसमें सेकंड फेज में जो निकले हैं उनकी मैक्सिमम साइज आपको, मतलब मैक्सिमम जो प्लॉट है उनकी साइज मिलेगी आपको 107 गज की। तो दोस्तों आपका पर्पज जो भी हो, चाहे इन्वेस्टमेंट का हो या रेजिडेंस का हो, आपको यहाँ पर कंप्लीट कम से कम आपको जो रोड साइज मिलने वाली है वो है 40 फीट, यानी 40 फीट रोड के ऊपर खुलता हुआ आपको यहाँ पर अपना प्लॉट मिलने वाला है, चाहे उसकी साइज कुछ भी हो। तो दोस्तों आपका अगर मैं आपको बजट का आइडिया बताऊं तो लगभग 40,000 का आपका बजट है, तो इसमें अपना शानदार सा एक प्लॉट बुक कर सकते हैं। और
आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल करके इसकी और अधिक जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके अलावा कुछ भी आपका एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होने वाला है। चाहे रजिस्ट्री हो, चाहे ब्रोकरेज हो, चाहे हिडन चार्ज हो, यहाँ पर सब कुछ फ्री है। आपको फ्री होल्ड पट्टा मिलता है, तो जो भी अपनी टाउनशिप की रेट है उसको मल्टीप्लाई कीजिए प्लॉट साइज से और वही आपको पे करना है। अच्छी खासी यहाँ पर बैंक वैल्यूएशन है। आपको जो भी रेट है अपनी उसका लगभग 80 to 85% तक आपको आसानी से सरकारी और प्राइवेट बैंकों से लोन मिल जाता है। लगभग 7 से 8 बैंकों से अपना ऑलरेडी एपीएफ हो चुका है। तो दोस्तों आप आसान किस्तों में भी अपना शानदार सा यहाँ पर प्लॉट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पे दिए नंबर पर एक बार कॉल कीजिए, टाउनशिप की विजिट कीजिए, मास्टर प्लान देखिए और एक शानदार सा अपना इस लग्जरी क्लास की फैसिलिटीज के अंदर एक शानदार सा अपना प्लॉट बुक कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।